अच्छा, आपको रामचेत मोची याद है? हाँ, वही रामचेत मोची जिनकी झोपड़ी वाली दुकान सुल्तानपुर में है, वही रामचेत मोची जिनकी दुकान पर राहुल गांधी रुके थे, टूटी हुई चप्पल सिले थे, और तभी से रामचेत मोची की जिंदगी बदल गई थी। दलित समाज से आने वाले रामचेत मोची की जिंदगी उस दिन बदली जब राहुल गांधी एक टूटी चप्पल उनकी दुकान पर सिलते हैं और उस चप्पल का दाम लाखों में लगता है। रामचेत मोची बार बार कहते हैं, ऐसा लगता है कि कुटिया के भाग खुल गए क्योंकि राम के रूप में राहुल पधारे। राहुल गांधी एक घुमटी वाली दुकान पर बैठ गए थे, इसकी वजह से घुमटी जो है वो चर्चाओं में बन गई, वो जो चप्पल था वो लाखों में बिकने लग गया, और रामचेत कहते रह गए कि ये इनकी पूरी जिंदगी की कमाई है। लाखों क्या करोड़ों भी मिले तो भी वो टूटी हुई चप्पल रामचेत जो है वो किसी को भी नहीं बेचेंगे। बस तब से रामचेत और राहुल गांधी दोनों की जिगरी दोस्ती की कहानी सुनाई जाने लगी। कहा जाने लगा कि रामचेत मोची और राहुल गांधी दोस्त हैं, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को रामचेत मोची जूते सिल के भेजते हैं, उसको पहनते भी हैं राहुल गांधी, फिर उनके जूते की तारीफ भी करते हैं, मशीन भी भेजते हैं, और उस मशीन के सहारे रामचेत मोची की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन आज चर्चा इसलिए है क्योंकि रामचेत मोची राहुल गांधी के घर पहुंच गए, और सोमवार देर रात जब राहुल गांधी के घर रामचेत मोची पहुंचते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, तब रामचेत मोची को देखकर राहुल गांधी सिर्फ मुस्कुराते नहीं हैं बल्कि गले भी लगा लेते हैं। राहुल गांधी जब रामचेत मोची को गले लगा रहे होते हैं, उसकी अलग अलग तस्वीरें वायरल की जाती हैं और कहा जाता है कि ये होता है प्रेम होना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और वो इंसान आपको सामने से नजर आ जाता है, तब आपका जो भाव होता है कुछ ऐसा होता है। इस तरीके से ये वीडियोस वायरल हो रहे थे, फोटोज वायरल हो रहे थे। खुद राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया है। करीब 1 मिनट 28 सेकंड का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी के सोशल साइट की तरफ से जो है वो शेयर किया गया। इस वीडियो में क्या दिख रहा है? इस वीडियो में दिख रहा है कि रामचेत मोची अपने परिवार के साथ राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं, जहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग मौजूद हैं, और रामचेत मोची अपनी उसी मशीन से सिली एक चप्पल निकालकर सोनिया गांधी की तरफ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये चप्पल मैंने उसी मशीन से सिली है जो मशीन राहुल भैया ने हमें दिया है। राहुल भैया की मशीन की बदौलत हमारी जिंदगी अच्छे से चलने लगी है। एक के बदले 2 दुकानें हो गई हैं, और नई वाली दुकान पर हम सिर्फ नई चप्पलें सिलते हैं। चमड़े को काटना, सिलना ये नया व्यवसाय है। और एक पिंक वाली चप्पल दिखाकर कहते हैं अब हम इस मॉडल में भी जो है वो चप्पलें बनाने लगे हैं। राहुल गांधी उनसे पूछते हैं कि क्या प्रियंका के लिए भी आप कोई चप्पल लाए हैं? फिर रामचेत मोची अपने झोले से एक जोड़ी और चप्पल निकालते हैं और प्रियंका गांधी की तरफ राहुल गांधी बढ़ा देते हैं। ये प्रेम है। ये प्रेम है जब आप अपनी हैसियत के अनुसार किसी को तोहफा देते हैं और सामने वाला सहृदय उस तोहफे को स्वीकार करता है। रामचेत मोची की जिंदगी चल रही थी, कैसे भी चल रही थी। हमने रामचेत मोची का परिवार भी दिखाया था, घर भी दिखाया था, और दिखाया था कि 1 लाख की वो सफेद रंग की चमचमाती हुई जो मशीन थी उसको उन्होंने त्रिपाल के सहारे एक झोपड़ी वाले घर में रखा था। रामचेत मोची की चिंता इस बात की थी कि जब बारिश आएगा तो कहीं बारिश की वजह से मशीन ना खराब हो जाए। और उसके बाद रामचेत मोची को एक दुकान वो रेंट पर लेते हैं और वहां से वो अपना काम धंधा शुरू करते हैं। और रामचेत मोची से जब ये बात पूछी जाती है, राहुल गांधी जब ये बात पूछते हैं कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, इस पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए रामचेत मोची कहते हैं कि अच्छी चल रही है, पहले से बेहतर चल रही है। आपसे सिर्फ एक बार मुलाकात हुई तो हमारी जिंदगी इतनी बदल गई, अगर आप हाथ पकड़ लेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा। इस पर राहुल गांधी जवाब देते हुए बोलते हैं कि पहले आपको कटिंग करना सिखाया जाएगा, फिर कैसे अच्छे क्वालिटी का जूता बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, फिर ये सिखाया जाएगा कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। यही लब्बो लुबाब 1.5 मिनट के आसपास के वीडियो में यही सब कुछ देखने को मिला। मैं चाहती हूँ वीडियो आप देखिए। क्या नाम है आपका? काम ठीक चल रहा है? थोड़ा मशीन ठीक है? माँ जी, ये हमने अपने हाथ का चप्पल बनाया हूँ। अच्छा, भैया जी मशीन ये भैया जी मशीन भी है, कैमरा कटिंग करके सिलाई करके उसी मशीन से तो यहाँ लाए हैं। खाली 2 दुकान हो गई। हाँ हाँ, 2 दुकान हो गई। हाँ, वहाँ नया बनाते हैं, प्रियंका के लिए जूता लाए हैं। उसी मशीन का बनाया हुआ अपने हाथ अच्छा। का। ये हम अभी नया स्टार्ट किए हैं,
ये बना रहे हो आप? हाँ। और लोग क्या कह रहे हैं वहां पे? एक मुलाकात में भैया ने तुम्हें इतना कर दिया, जब उनका सांस पकड़ लोगे तो क्या करोगे एकदम कोई पता नहीं। ये मशीन है इसका कैसे प्रयोग किया जाता है वो पहले आपको सिखाएं। जी सर। ठीक है जी। पहला कदम, फिर दूसरा कदम हाई क्वालिटी का जूता कैसे बनाया जाता है, डिजाइन कैसे की जाती है, दूसरा कदम, और फिर तीसरा कदम इसको बेचा कैसे जाता है। जो हमारे मोची हैं बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत ज्ञान है, मगर हम उस ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते। सबसे ज्यादा महंगे जो जूते होते हैं वो हाथ से बने हुए होते हैं। कि जो आपका हुनर है उसमें थोड़ी पॉलिश लगानी है, तो ये मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, आप आए। एक छोटी सी मशीन जिसकी कीमत लाख 1.5 लाख रुपए है, वो मशीन कई लोगों के लिए बहुत महंगी हो सकती है और कई लोगों के लिए बहुत सस्ती भी हो सकती है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत से अमीर और बहुत से गरीब लोग हैं। लेकिन एक मशीन किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है, उसकी कहानी आपको सुल्तानपुर के रामचेत मोची से जानने को मिलेगा। बदहाली में कट रही जिंदगी रामचेत मोची की, जिसमें ना तो उनके पास कोई प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कोई सुविधा है कि वो पक्के मकान में रह पाए, और ना ही जिंदगी गुजारने के लिए आमदनी का उतना बड़ा स्रोत। तो रामचेत मोची अपनी एक घुमटी वाली दुकान से अपनी जिंदगी काट ही रहे होते हैं कि अचानक से राहुल गांधी से मुलाकात होती है। राहुल गांधी की मुलाकात रामचेत मोची की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो राहुल गांधी ने कई बड़े मंचों पर खड़े होकर यह बात कही है कि अगर छोटे और कुटीर उद्योगों को सपोर्ट किया जाए, जो छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे कामगार हैं, अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर भी सकती है और तेज रफ्तार में दौड़ भी सकती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप रामचेत मोची के उदाहरण में समझ सकते हैं। रामचेत मोची को एक मशीन मिली, मशीन से उन्होंने अच्छे चप्पल बनाने के बारे में सोचा और वो बनाने भी लगे। धीरे धीरे उनका चप्पल जो है वो बिकने भी लगा है और रामचेत मोची की जिंदगी जो है, या ये कह दे कि उनका जीवन जो है वो ठीक ठाक रफ्तार में अब चलने लगा है। तो एक मशीन एक मोची की जिंदगी बदल सकता है। अगर ऐसे ही छोटे छोटे उद्यमों को, छोटे छोटे उद्योग को, छोटे छोटे व्यापारियों को, या ये कह दें कि छोटे कामगारों को सपोर्ट किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। क्योंकि एक परिवार अगर कमाएगा तो वो कुछ कमाएगा और जो कमाएगा वो खर्च करने बाजार जाएगा, और बाजार में जब वो कुछ खरीदेगा तो दूसरे का भी काम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर छोटे कामगारों की तरफ ध्यान ना दिया जाए, छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान ना दिया जाए, छोटे कामगारों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, डगमगाने लगती है। और इसका एक एग्जाम्पल हमने कोविड में भी देखा था कि कैसे छोटे छोटे दुकानों को बंद होना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। जीएसटी, कोविड, ये वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आपने देखा कि देश में ना सिर्फ महंगाई बढ़ी बल्कि छोटे उद्योगों को मजबूरी में ठप होना पड़ा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम छोटे कुटीर उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे कामगारों को सपोर्ट करें तो देश की ना सिर्फ अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ेगी बल्कि खुशहाली भी जो है वो देश में बढ़ेगी। तो रामचेत मोची की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। राहुल गांधी के मिलने और मशीन भेजने की वजह से उनकी दुकान 1 से 2 हो गई है। उनके घरों में खुशियों का एक माहौल नजर आता है। बाकी रामचेत मोची दिन दूना रात चौगुना जो है वो प्रगति करें, ऐसे ही बेहतर बेहतर चप्पलें बनाए, मार्केट में नए नए मॉडल्स के चप्पल जो है वो लॉन्च करें, उनके घर में पैसा आए उससे और उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आसान हो। बाकी रामचेत मोची जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है और कई बार बात भी हो चुकी है। बहुत सिंपल इंसान है, बहुत सॉफ्ट हृदय के इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने अपनी सारी परेशानी मुस्कुराते हुए ऐसे बताई जैसे लगता था कि वो कोई परेशानी नहीं बल्कि जिंदगी से एक लेशन लेने जैसा है। जब आप रामचेत मोची से मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ऐसा इंसान जो हर परेशानी को बड़े आसानी से ना सिर्फ लड़ना जानता है बल्कि हर परेशानी से लड़ के कैसे जीता जाता है, वो वाला हुनर है उनके पास। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये भी बताइएगा कि क्या ये कोई पॉपुलर होने का नया तरीका है जिसमें आप किसी एक समाज के, किसी एक इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा कुछ बदलाव कर देते हैं और बार बार उनसे मिलकर उनके वीडियोज और फोटोज
वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालकर अपनी पॉपुलैरिटी बनाते हैं, क्योंकि रामचरित मोची एक अकेले मोची नहीं है, उनके समाज के और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं। तो क्या किसी एक इंसान की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव करके पॉपुलैरिटी पाने का ये कोई नया तरीका है? या रामचरित मोची और राहुल गांधी की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है? या आपको लगता है कि राहुल गांधी रामचरित मोची से मिलने के बाद उनसे मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गए, इन वजहों से जो है इनकी मुलाकात बार बार होने लगी? ऐसा नहीं है कि पहली बार रामचरित मोची मिले हैं, इससे पहले भी राहुल गांधी को उन्होंने जूता भिजवाया था, फोन पर बात हुई थी, बहुत चीजें जो है वो बार बार होती रही। और उन्होंने कहा भी है कि जब आप कभी सुल्तानपुर आइए तो हमारी कुटिया में जरूर पधारिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है राय लिखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।